दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th के सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो सेशन 2023-24 के होंगे, जो कितने मार्क्स के बच्चों मैक्सिमम 80 मार्क्स के हैं। जितने सारे सेक्शन ए में जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों के इक्वल में क्या बच्चों, एक मैट्रिक्स है AIG जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होता है और ऑर्डर गिवन है 2 का। AIG इक्वल में गिवन है 1 कब होगा, जब I नॉट इक्वल में J होगा। 1 कब होगा बच्चों, जब I J के बराबर नहीं होगा और I और J आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो बताना है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालने पर क्या होगा। बच्चों 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है किस तरीके का होता है, यहाँ पे 2x2 का दिया 2x2, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों A11, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको पढ़ेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। इसमें बोला हुआ क्वेश्चन में बच्चों, अगर I इक्वल में अगर I J के बराबर नहीं है, उस केस में जो लेना है बच्चों, क्या लेना है, 1 लेना है। अगर I और J आपस में बराबर है, I और J आपस में बराबर, उसमें क्या लेना है, 0 लेना है। क्या कंडीशन क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसका मतलब है जिसमें रो और कॉलम क्या बच्चों बराबर है, उस केस में क्या लेंगे, 0 लेंगे। जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, उसमें क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में क्या बच्चों A11 है। A11 में क्या है, रो और कॉलम क्या बराबर है। फर्स्ट को रो पढ़ेंगे, दूसरे को क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉलम पढ़ेंगे। तो इस वाले में रो और कॉलम क्या बराबर है। जब रो और कॉलम बराबर होगा उस केस में क्या लेना, 0 लेना। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे A12 रो और कॉलम बराबर नहीं है, रो और कॉलम जब बराबर नहीं है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। उसी तरीके से 2-1 में क्या है, रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, उस केस में क्या लेंगे, 1 लेंगे। और यहाँ रो और कॉलम क्या बराबर है, उस केस में क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालना बच्चों, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, A इंटू A। अब सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो A मैट्रिक्स कितना बच्चों, 0 1 1 0। फिर से A मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 1 1 0। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या बच्चों, 2x2 का है, ये भी क्या है, 2x2 का है। तो 2x2 में ध्यान रखना, जब भी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करते तो पहले का कॉलम और दूसरे का क्या होना चाहिए, रो मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा तभी क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या बच्चों, इसका कॉलम इसका रो मैच कर रहा है, तो जो बचा हुआ क्या है वो मल्टीप्लाई का ऑर्डर आएगा। तो मल्टीप्लाई का जो ऑर्डर आएगा A स्क्वायर का 2x2 का आएगा। क्या आएगा बच्चों, 2x2 का आएगा। तो फर्स्ट रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे। 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 से 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे करेंगे बच्चों सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 0 से करेंगे तो 0 और 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा। उसी तरीके से 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। A स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा, A स्क्वायर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, 0 को 1 से करेंगे तो 1, फिर 0 0 1 आ रहा है। तो अब चेक करते हैं बच्चों किस ऑप्शन में क्या है, 1 0 0 1 है, वहीं क्या होगा, आंसर होगा। तो 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर बच्चों डी में है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, इफ़ A एंड B आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि इसका रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, अंडरलाइन करो बच्चों, नॉट करेक्ट, कौन से इसमें करेक्ट नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट A B इन्वर्स, तो A को रहने दिया, इन्वर्स है तो क्या है, नीचे आ गई। क्या है बच्चों, ट्रू है। उसी तरीके से A B पे इन्वर्स है तो इन्वर्स का दोनों पे आएगा तो दोनों क्या होगा, नीचे चला जाएगा। जिसमें इसमें इन्वर्स था तो नीचे आ गया। उसी तरीके से इन्वर्स है तो दोनों नीचे आ जाएगा, ये भी क्या बच्चों, ट्रू है। और ये तो प्रॉपर्टीज होता है A B इन्वर्स इक्वल में क्या होता है, B इन्वर्स A इन्वर्स, ये भी ट्रू है। लेकिन प्लस वाले में ऐसा नहीं होता है। तो यही क्या होगा बच्चों, क्योंकि नॉट बोला तो तीनों क्या है, सही है। और जो चौथा है क्या, प्लस में ऐसा रूल नहीं होता है। ध्यान रखना, A प्लस B का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो अलग अलग नहीं निकाल सकते, क्या है, प्रॉपर्टीज गलत है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सेकेंड का भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन बच्चों, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिया -3,0 3 0 और 0 के, जिसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया 9 स्क्वायर यूनिट्स, देन वैल्यू ऑफ के। तो के का रिजल्ट क्या करना बच्चों, बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद यहाँ इक्वल में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद के का क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे।
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, 1/2 x1 y1 हमेशा यहाँ पे 1 होगा, फिर हो जाएगा x2 y2 1 और x3 y3 और 1। यही क्या है एरिया का बच्चों फार्मूला होता है। और यहाँ पे क्या है मॉड है, ये वाला बच्चों डिटर्मिनेंट का साइन है और ये क्या है मॉड का साइन है, लिख देते हैं क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। और इसका जो रिजल्ट गिवन है बच्चों एरिया का 9 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, क्या 9 गिवन है। और x1 y1 क्या बच्चों पॉइंट है, यहाँ पे बोल सकते हैं वर्टिसेस है। ट्रायंगल का क्या 3 वर्टिसेस होता है, तो तीनों पहला x1 y1 हो जाएगा, दूसरा x2 y2 और तीसरा जो होगा x3 y3। अब सिंपली क्या करेंगे रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों जो ट्रायंगल का जो वर्टिसेस गिवन है -3, 0 और ये क्या 3 0 और तीसरा जो 0, k है, तो हो जाएगा बच्चों x1 y1 हो जाएगा, दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा x2 y2 और तीसरा हो जाएगा बच्चों x3 y3। अब सिंपली क्या करेंगे रखेंगे, a फॉर एरिया हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 और y1, x1 y1 कितना -3 और 0, तो हो जाएगा -3 0 और 1 हो जाएगा। x2 y2 का जो 3 0 और 1 और x3 y3 क्या है 0 k और 1 और ये क्या डिटर्मिनेंट का साइन है और इक्वल में क्या बच्चों 9 है। यहाँ पे लगाएंगे मॉड, मॉड इसलिए लगा रहा है बच्चों क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब इस मॉड को हटाएंगे तो उधर जाकर जब प्लस माइनस हो जाएगा तो एरिया इक्वल में हो जाएगा 1/2। ई मॉड को जब हटाएंगे तो उधर का जब प्लस और माइनस के फॉर्म में जाता है। डिटर्मिनेंट -3 0 1 3 0 1 0 k 1। ये बच्चों क्या है मॉडुलस है, जब मॉडुलस हटता है तो राइट साइड क्या होता है प्लस और माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +-9 हो जाएगा। और क्या डिवाइड में है तो इधर जगह जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट -3 0 1 3 0 1 0 k 1 इक्वल में हो जाएगा। जब ये डिवाइड में इधर का जब मल्टीप्लाई होगा 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +-8 आ जाएगा। अब क्या करें बच्चों इसको R1 के अलोंग क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे, तो लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग R1। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और इसको क्या करेंगे ढक देंगे तो बचेगा 1 को 0 से करेंगे तो 0 और k को 1 से करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा। माइनस का 0 और 0 को किसी भी नंबर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा +1। अब इसको क्या करेंगे इस कॉलम को इस रो को ढक देंगे तो क्या जाएगा 3 के और माइनस का 0। ध्यान रखना बच्चों जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट में जो रो आता है उस रो को ढक देते हैं, कॉलम को ढक देते हैं, फिर तिरछे में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × k -0 हो जाएगा। इक्वल में जो नंबर गिवन है +-18 तो यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3k और ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और +3k इक्वल में हो जाएगा +-18 हो जाएगा। 3k में 3 को ऐड करेंगे तो 6k इक्वल में +-18 हो जाएगा। और यहाँ से k निकालेंगे तो k का जो रिजल्ट आएगा +-18/6। जब डिवाइड करेंगे तो +-3 आ जाएगा। तो k का यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा जो +-3। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में +-3 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो गया वह बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इफ़ f(x) का मतलब जो फंक्शन है kx डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x, इफ़ x का क्या है रिजल्ट 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या है निगेटिव है। और यहाँ पे बोला हुआ है x का रिजल्ट या तो 0 होगा या तो 0 से जब ज़्यादा होगा, उस केस में जो रिजल्ट है फंक्शन का वो 3 है। और एक फंक्शन का कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बताना उस केस में k का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों ध्यान क्या रखना कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है f(x) इज कंटिन्यूअस तो उसमें ध्यान क्या रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में क्या होता है राइट हैंड लिमिट होता है, दोनों क्या होता है बराबर होता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस। उसी तरीके से RHS में जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब 0 के राइट साइड। 0 में कुछ भी माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है kx/मॉडुलस ऑफ x गिवन है, क्योंकि 0 से क्या है छोटा, 0 से छोटा। निगेटिव का मतलब 0 से जैसे अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे मान लो यहाँ पर 0 है तो 0 से पहले को लेफ्ट हैंड बोलेंगे और 0 के आगे बोलेंगे राइट हैंड
लिमिट बोलेंगे। तो जीरो से पहले में फंक्शन है, जीरो से पहले लेस देन जीरो में जो फंक्शन गिवन है के एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ के गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे के एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल में राइट से जो गिवन है बच्चों क्या है 3 है, क्योंकि 0 + 0 हो या 0 से ज़्यादा हो उस केस में जो फंक्शन गिवन हो क्या है 3 है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि मॉड एक्स का जो रिजल्ट अगर x से छोटा होता है तो उस केस में जब मॉड हटाते हैं तो -x आता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, x का रिजल्ट अगर 0 से क्या होता है छोटा होता है उस केस में मॉड को जब हटाते हैं तो -x आता है, क्योंकि कभी भी मॉड निगेटिव नंबर नहीं देता है। तो x का रिजल्ट 0 से छोटा का मतलब x का जो रिजल्ट अगर 0 से छोटा रहता है तो मॉड x क्या होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ पे मॉड x को क्या कर देंगे बच्चों माइनस में रखेंगे, क्योंकि x क्या है 0 से छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा kx अपॉन यहाँ पे 0 से छोटा है तो 0 से जब छोटा होता है मॉड x क्या होता है माइनस में होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का x इक्वल में 3 -x + x कट जाएगा तो माइनस के इक्वल में क्या जाएगा 3, माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो k का जो रिजल्ट आएगा -3। अब चेक करते हैं जो किस ऑप्शन में k इक्वल में -3 गिवन है वहीं क्या होगा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है r इक्वल में r क्या एक लाइन है i + j - k + लैम्डा ब्रैकेट 2i + 3j - 6k, और दूसरा जो लाइन है 2i - j - k प्लस म्यू ब्रैकेट 6i + 9j - 18k वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर है। तो बताना किस तरह का लाइन है। तो इसका फॉर्म होता है बच्चों r का जो फार्मूला होता है जो फॉर्म होता है a1 + लैम्डा × b1, और दूसरा जो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा a2 + लैम्डा × b2। जब भी लाइन अगर पता करना रहता है तो b1 और b2 से क्या है निकलेगा। तो जब कंपेयर करेंगे तो b1 हो जाएगा बच्चों ई वाला और b2 हो जाएगा इसको b1 ई वाला क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। कंपेयर करके b1 और b2 पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे। जब इसको कंपेयर करेंगे बच्चों r इक्वल में a + लैम्डा b1, तो यहाँ से b1 हो जाएगा बच्चों 2i + 3j और माइनस का 6k। जब सेकेंड को जब कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा a2 + म्यू × b2। जब कंपेयर करेंगे तो बच्चों ये b2 हो जाएगा b2 इक्वल में 6i कैप + 9j कैप माइनस का 18k कैप। अब b1 और b2 को क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट क्या बच्चों 2 है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 6 है। तो यहाँ पर जगह रेशियो लेंगे 2/6 इक्वल में j का जो कोफिशिएंट क्या 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ पे जो j का कोफिशिएंट कितना 9 तो 9 को लेंगे। उसी तरीके से k का कोफिशिएंट क्या माइनस का 6 है और यहाँ पे k का जो कोफिशिएंट क्या माइनस का 18 है। 2 से कट जाएगा 6 3 नंबर पे, 3 से 9 कट जाएगा बच्चों 3 नंबर पे, माइनस में इसका कैंसिल हो जाएगा 6 से 18 कट जाएगा 3 नंबर पे। तो रिजल्ट आ गया 1/3 इक्वल में 1/3 इक्वल में 1/3। यहाँ पे क्या बच्चों रेशियो बराबर है। जब रेशियो बराबर होता है तो जो लाइन होता है वो किस तरह का लाइन होता है बच्चों पैरेलल लाइन होता है। क्यों किस तरह का लाइन होता है इस तरह का जब कंडीशन होता है, और जब तीनों आपस में बराबर होता है तो क्या होता है पैरेलल लाइन होता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों पैरेलल। ऑप्शन चेक करते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 3 इक्वल में d2/dx स्क्वायर है। तो बताना क्या बच्चों इस केस में डिग्री क्या होगा। जो हायर डेरिवेटिव का ही ऑर्डर निकलता है। इसमें हायर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 है। तो ध्यान का रखना है जब भी डिग्री निकालते हैं तो हायर ऑर्डर का जो पावर होता है वहीं क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 है। तो इसी का क्या कर देंगे पावर देखेंगे। तो पावर कितना बच्चों 2 है तो ऑर्डर कितना डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी डिग्री अगर निकालने के लिए आएगा तो हायर ऑर्डर को देखेंगे। तो यहाँ ऑर्डर क्या है 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है। तो हायर ऑर्डर का ही पावर देखते हैं। तो हायर ऑर्डर क्या है d2/dx स्क्वायर, इसका पावर कितना 2, तो डिग्री हो जाएगा बच्चों 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट आर गिवन है 0,3 1,1 3,
जीरो, और जो जेड इक्वल में पी एक्स प्लस क्यू वाई, अब पी और जो क्यू हो क्या है, जीरो से बड़ा है, तो बताना द कंडीशन ऑफ पी एंड क्यू सो डैट द मिनिमम फंक्शन 3,0 और 1,1 दोनों पॉइंट पे क्या बच्चों, फंक्शन मिनिमम, जो फंक्शन गिवन है बच्चों पी एक्स प्लस क्यू वाई, दोनों पॉइंट पे क्या है, मिनिमम क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो पहला जो पॉइंट होता है एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला जो मिनिमम निकलेगा बच्चों जेड मिनिमम, उसमें एक्स का रिजल्ट पहले केस में करेंगे 3 और वाई जो रिजल्ट रखेंगे वो 0 रखेंगे। तो इसमें रखते हैं p इंटू 3 प्लस q इंटू 0, तो हो जाएगा 3p। तो पहले केस से जो जेड मिनिमम का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वह क्या आ रहा है, 3p आ रहा। अब सेकेंड जो गिवन है 1 1 1 1, तो इस केस में x का जो रिजल्ट आ जाएगा 1 हो जाएगा, y का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से मिनिमम निकालते हैं तो जेड मिनिमम, लेकिन इस केस में ध्यान रखना x का रिजल्ट 1 रखेंगे और y का रिजल्ट भी 1 रखेंगे, तो हो जाएगा p इंटू एक्स के जगह पर 1 रखेंगे, तो p इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1, तो यहाँ जाएगा p प्लस क्यू। और दोनों इस इक्वेशन के नेमिंग करते हुए बच्चों दोनों क्या है, मिनिमम को बता रहा, दोनों क्या बच्चों मिनिमम को बता रहा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन में क्या बच्चों 3p है और दूसरे इक्वेशन में क्या है p प्लस क्यू। अगर कोई पूछेगा कि 1 2 कैसे बराबर होगा, जेड मिनिमम दोनों तरफ का है, मिनिमम मिनिमम है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इसके राइट में क्या 3p है, इसके राइट में p प्लस क्यू है, तो प्लस है तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3p प्लस है तो माइनस p इक्वल हो जाएगा बच्चों q, और 3p में से 1p को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 2p है, क्या आएगा 2p इक्वल में q। तो यहाँ से p का जो रिजल्ट आ गया q/2 आ गया। p का यहाँ से रिजल्ट अगर फाइंड करेंगे तो रिजल्ट है q/2। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, p इक्वल में q/2 किस ऑप्शन में गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, लिखा ABCD इज रोहम्बस हुज डायगोनल इंटरसेक्ट E। जो रोहम्बस है जिसका डायगोनल बच्चों E पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बताना है EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर का रिजल्ट क्या होगा। डायग्राम से बच्चों समझते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। बच्चों ABCD क्या रोहम्बस है जो इसका डायगोनल है, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे, तो बताना है EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED का रिजल्ट क्या होगा। EA वेक्टर मतलब इस तरह का वेक्टर है, दूसरा EB वेक्टर बच्चों इस तरीके का है, EC मतलब इस तरह का डायरेक्शन है, और ED इस तरह का डायरेक्शन है। और इधर वाला बच्चों अगर प्लस लेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जब इधर वाला प्लस लेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे ऑलरेडी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे EB का जो रिजल्ट है बच्चों EB वेक्टर वह माइनस हो जाएगा किसके वेक्टर, ED के बराबर, क्योंकि अगर ऊपर को पॉजिटिव मानना है तो नीचे को क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से ऊपर को अगर क्या मानते हैं बच्चों, प्लस मानते हैं, तो नीचे का जो डायरेक्शन हो जाएगा क्या निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों जो रोहम्बस होता है जब डायगोनल जब कट करता है तो डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन वेक्टर है तो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए साइन क्या कर रहे हैं, अपोजिट लिख रहे हैं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। पहले इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कुछ इक्वेशन इस तरीके का बन जाएगा, या दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो हो जाएगा EB वेक्टर प्लस EA वेक्टर इक्वल माइनस ED वेक्टर प्लस माइनस हो जाएगा EC वेक्टर, और इन दोनों माइनस इधर आकर जब प्लस हो जाएगा तो EB वेक्टर प्लस EA वेक्टर माइनस है तो इधर आकर जब प्लस हो जाएगा ED वेक्टर प्लस EC वेक्टर इक्वल में 0 आ जाएगा, क्योंकि जब राइट से लेफ्ट की तरफ क्या बचेगा 0। तो जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 0 वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है 0 वेक्टर। अब चेक करते हैं किस ऑप्शन में 0 वेक्टर गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है फॉर एनी इंटीजर एन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई ई के पावर कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब 2n प्लस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज। इसमें बच्चों अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज होता है ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल में लिख सकते हैं बच्चों 2 0 से ए एफ एक्स
dx। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कब लिखते हैं, जब एफ ए माइनस एक्स इक्वल में क्या आता है, एफ एक्स होता है। और सेकेंड केस हो सकता है बच्चों जीरो भी होता है, कब, जब एफ ए माइनस एक्स इक्वल में होता है माइनस का एफ एक्स। इसी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टीज तभी अप्लाई करेंगे जब लिमिट क्या होगा, वही लिमिट एक बार माइनस में होगा एक बार प्लस में होगा। तो यहाँ पे ऑड इवन का कंसेप्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर इवन फंक्शन होता, अगर ए माइनस एक्स जो भी यहाँ पे लिमिट दिया उसको अगर एक से माइनस करेंगे और वही फंक्शन आ जाता है, जो फंक्शन गिवन है वही फंक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लोअर लिमिट हमेशा क्या होता है, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड फंक्शन आ जाता है, ऑड फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर a माइनस एक्स करते हैं और माइनस अगर बाहर आ जाता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑड फंक्शन। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 हो जाता है, जबकि इवन फंक्शन हो जाएगा तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस फंक्शन को चेक करेंगे बच्चों कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, और इवन फंक्शन होगा तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फंक्शन गिवन बच्चों जो इंटीग्रेशन के साथ जो फंक्शन इधर आता है वहीं क्या होता है, एफ एक्स कहलाता है। तो एफ एक्स पूरे हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ का एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स गिवन है बच्चों ई के पावर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन क्यूब 2n + 1 इंटू एक्स। तो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। एफ ए माइनस एक्स, ए क्या बच्चों, पाई माइनस एक्स करेंगे। क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि ए माइनस ए क्या है, अपर लिमिट। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या बच्चों, पाई है, तो पाई माइनस एक्स करेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसको रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स। तो ई कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर साइन क्यूब 2n + 1 और एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पे π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2 होता है। और यहाँ पाई माइनस एक्स क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से निगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हो जाएगा साइन क्यूब 2n + 1 इंटू पाई माइनस 2n + 1 और एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई चेंजिंग हो रखा है, क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है। यहाँ पे होगा बच्चों कॉस, क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या बच्चों साइन है, यहाँ पे क्या है साइन है। तो जहाँ जहाँ आपस में इंटरचेंज कर देना, क्या कर देना, यहाँ पे इंटरचेंज कर देना। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों साइन है और यहाँ पे क्या है कॉस है, क्या बच्चों कॉस है। बस क्वेश्चन में आपस में इंटरचेंज हो रखा बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है, यहाँ पे कॉस के जगह पे क्या साइन गिवन और साइन के जगह पे क्या कॉस गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों कॉस क्यूब 2n + 1 इंटू पाई माइनस 2n + 1 इंटू एक्स है। और यहाँ पे बच्चों कॉस है, पाई माइनस एक्स, इसको पाई मानते हैं, इसको माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों निगेटिव हो जाएगा। ई साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब पूरा हट जाएगा, बचेगा ये वाला पार्ट। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब 2n + 1 इंटू एक्स। माइनस को इधर स्टार्टिंग में लिख देता माइनस, पूरे फंक्शन का जो बच्चों एफ एक्स हो जाएगा, लिख देता ई साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब 2n + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एफ एक्स। तो जो रिजल्ट आ गया बच्चों एफ पाई माइनस एक्स का जो रिजल्ट आएगा माइनस का एफ एक्स आ गया। और माइनस जब बाहर आया था उस फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, जब ऑड फंक्शन आता है तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है। दिखा देते बच्चों, ध्यान का रखना बच्चों, जब ऑड फंक्शन होता है उस केस में जो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है 0, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों 0 हो गया, क्योंकि फंक्शन क्या ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है डिटर्मिनेंट निकालना, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल में मैट्रिक्स गिवन है और एक्स क्या है बिलोंग्स टू
और रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स का क्या बताना बच्चों, डिटर्मिनेंट बताना है। तो ये मैट्रिक्स क्या बच्चों, ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंडीशन होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह क्या आता है, माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। और जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ध्यान रखना, जो डिटर्मिनेंट होता है क्या होता है, जीरो होता है। तो पहले चेक करते बच्चों, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा तो डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट का क्या होता है, ये रिजल्ट जीरो होता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहला जो कंडीशन होता है, जो डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है वह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन है। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, जो कि क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या बताते हैं बच्चों, ए किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो मैट्रिक्स लेकिन माइनस में आता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में बदलते हैं। जैसे रो है उसको क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे। तो 0 2x - 1 2x - 1 और रूट x हो जाएगा। उसी तरीके से जो सेकेंड रो उसको क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे। -2x 0 आएगा जगह 2 रूट x। और जो थर्ड जो रो है उसको क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो माइनस का रूट x, फिर हो जाएगा माइनस का 2 रूट x और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को देख रहे बच्चों, यहाँ पे 0 0 मैच करके यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि जब ट्रांसपोज में क्या 1 - 2x है, यहाँ पे 2x - 1 है, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस। तो क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाले मैट्रिक्स में माइनस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेते तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो जीरो में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। इसमें जब साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे 2x - 1 माइनस से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। तो माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे 1 - 2x हो जाएगा। और जीरो कभी भी निगेटिव नहीं होता, यहाँ पे प्लस 2 रूट x हो जाएगा। सिंपली क्या कीजिए, माइनस कॉमन लिए। माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है, अंदर का साइन चेंज होता है। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। माइनस का रूट x माइनस का 2 रूट x और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यही मैट्रिक्स क्या है, गिवन है। दिखा देते हैं। जब ट्रांसपोज निकाले हैं तो बच्चों क्या गया, गिवन मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। तो वहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज इक्वल में माइनस का ए, क्योंकि जो मैट्रिक्स है क्या है, ए आ गया माइनस, ए माइनस को यहाँ पे लिख दिए। ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो गया जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। क्या होगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो जो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट होता है वह जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान क्या बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। और दूसरा कंडीशन ध्यान रखना है कि जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए के बराबर होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो अब चेक करते हैं बच्चों किस ऑप्शन में डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जीरो गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, बी हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।